हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन राजस्थान में। आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। ये लेवल 1 और लेवल 2 के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको आज हम एक ही सिटिंग में ख़त्म कर देंगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है। जैसे हमारे हिंदी के अंदर उपमा दी जाती है, मतलब लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए या उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लैंग्वेज क्या करती है, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करती है। उसी का एक पार्ट होता है फिगर ऑफ स्पीच। तो पहला है स्माइली। स्माइली को बोलते हैं उपमा। मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको हिंदी में भी याद रखें, क्योंकि उससे आपको एग्ज़ाम में कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जो हिंदी में हम उपमा जिसे हम जानते हैं उसी से मिलता जुलता होता है इंग्लिश का स्माइली। तो स्माइली क्या होता है, एक कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाइक, एज, सो एज, सच एज, एज। अब ये वर्ड्स कैसे आते हैं, इनका यूज़ हम अभी नीचे से एग्जांपल्स में देखेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ कि कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स हैव वन कॉमन क्वालिटी यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि कंपैरिजन जो होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है आपको, स्माइली क्या होता है, एक कंपैरिजन होता है। अब जो कंपैरिजन जो होगा वो दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। शी वॉक्स लाइक ए कैट। शी मतलब ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, किसी महिला की बात हो रही है। वॉक्स लाइक ए कैट, वो चलती है किसी बिल्ली की तरह। तो कंपैरिजन किसका हो रहा है, एक महिला की चाल का बिल्ली की चाल से हो रहा है। तो दो डिफरेंट थिंग्स हैं, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुन लीजिए आप। दो डिफरेंट थिंग्स हैं या दो डिफरेंट लिविंग बीइंग्स हैं, उनके बीच में एक कॉमन क्वालिटी का, वन कॉमन क्वालिटी, और वो क्वालिटी क्या है, चलना। शी वॉक्स लाइक ए कैट, तो ये किसका एग्जाम्पल है, स्माइली का एग्जाम्पल है। सेकंड है राम फॉट लाइक ए लॉयन। फॉट मतलब लड़ना, फाइट की सेकंड फॉर्म होती है फॉट। राम फॉट लाइक ए लॉयन, तो जो राम है वो शेर की तरह लड़ा। तो दोनों क्या है, डिफरेंट थिंग्स हैं या डिफरेंट लिविंग बींग्स हैं, और जो लड़ने की जो एक तरीके से विशेषता है, क्वालिटी है, वो क्या है, दोनों की सेम है, वन कॉमन क्वालिटी। अब आपको आ गया होगा अच्छे से समझ में कि ये यहाँ पे ऊपर किस चीज़ के कंपैरिजन की बात कह रहा है। थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं, ही इज़ एज वाइज एज हिज ब्रदर। जो ही है, ही किसी पर्सन के लिए यूज़ हुआ है कि वो पर्सन जो है वो उतना ही बुद्धिमान है, वाइज मतलब बुद्धिमान होना, जितना उसका भाई है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि कंपैरिजन तो हो रहा है और एक क्वालिटी के ऊपर भी हो रहा है, कि क्वालिटी भी क्या है, वही समझदारी। पर दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा। कंपैरिजन कहाँ हो रहा है, दोनों ही क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, दोनों ही इंसान हैं, तो डिफरेंट थिंग्स है ही नहीं यहाँ पे। तो ये का एग्जाम्पल नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इसके आगे मैं क्या कर देता हूँ, क्रॉस का निशान लगा देता हूँ। ये स्माइली का एग्जाम्पल नहीं है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ये है और ये भी है। अब ऊपर जो लिखा हुआ नोट है उसको हम पढ़ते हैं। एवरी स्माइली इज़ ए कंपैरिजन बट एवरी कंपैरिजन इज़ नॉट स्माइली। ये लाइंस जो है इनका मतलब है कि हर स्माइली जो होती है वो क्या होती है, कंपैरिजन होती है, पर हर कंपैरिजन स्माइली नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये स्माइली का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। किसका हो रहा है, महिला का बिल्ली से कंपैरिजन हो रहा है। महिला का जो चलने का स्टाइल है उसका कंपैरिजन बिल्ली के चलने के स्टाइल से हो रहा है। सेकंड है राम के लड़ने का जो स्टाइल है वो किससे कंपैरिजन हम कर रहे हैं, शेर के लड़ने के स्टाइल से। थर्ड अगर हम देखेंगे तो जो एक पर्सन है ही और उसका भाई है, उन दोनों की किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, वाइज मतलब समझदारी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कंपैरिजन तो हो रहा है, उस कंपैरिजन होने के बावजूद ये स्माइली का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो कंपैरिजन है वो दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में नहीं हो रहा।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटी सी बात है, बस आपको इस स्माइली के अंदर इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ तो वर्ड्स होते हैं लाइक, एज, सो एज, सच एज और एज, इनका तो हम करते हैं यूज़। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो लाइक ए, ये लाइक आ गया, लाइक ए, यहाँ पे आया एज, वाइज एज। अच्छा, अगर ऐसे आ जाता ही इज़ एज वाइज एज मंकी, तो फिर ये क्या स्माइली का एग्जाम्पल हो जाता। तो यहाँ पे एज और एज कौन से वर्ड यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, ये एज और एज। तो इस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं ये आपको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि 90% आप श्योर हो जाओ कि ये किसका एग्जाम्पल है, स्माइली का। और उस 10% को श्योर करने के लिए आपको ये चेक करना है कि जो कंपैरिजन हो रहा है सो एज या लाइक एज से, वो दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में हो रहा है। और फिर आप अचीव कर लेते हो 100% को, फिर आप जज कर पाओगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। हमारे सामने सेकंड है मेटाफर। मेटाफर हिंदी का जो हमारा रूपक होता है, रूपक अलंकार, वैसा ही होता है। अब मेटाफर क्या होता है, इज़ एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है, यहाँ पे तो सिंपल कंपैरिजन होता है, यहाँ पे इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है। अब इम्प्लाइड कंपैरिजन और सिंपल कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है, ये जब हम अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। वर्ड्स लाइक, एज, ये जो वर्ड्स हम अभी ऊपर देख के आ रहे हैं, लाइक, एज, सच एज, इन वर्ड्स का यहाँ पे यूज़ नहीं होता। कंपैरिजन तो यहाँ पे भी होगा, मेटाफर में भी कंपैरिजन होगा, बट इन वर्ड्स के बिना कंपैरिजन होगा। तो कंपैरिजन होगा कैसे वो आप देख लीजिए। मैन इज़ वुल्फ, इंसान जो है वो भेड़िया है, ये एक कंपैरिजन है। सेकंड एग्जांपल है ही वॉज ए लायन इन द बैटल, कि जो युद्ध था, ये जो लड़ाई थी, उसमें वो एक शेर की तरह था। ही वॉज ए लायन इन द बैटल। क्लियर है एकदम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंपैरिजन तो हो रहा है, बट इन वर्ड्स को हम यूज़ नहीं कर रहे, और डायरेक्ट जो कंपैरिजन है वो हम एक तरीके से इम्प्लाइड कंपैरिजन कर रहे हैं। अब डिफरेंस बिटवीन स्माइली एंड मेटाफर क्या होता है वो आप यहाँ पे जरूर देख लें। हिज वर्ड्स वर मेडिसिन्स, हिज वर्ड्स वर मेडिसिन्स, उसके शब्द जो है वो दवाई की तरह है। तो यहाँ पे आपको एज, सो एज, सच एज जैसा कोई वर्ड नहीं देखने को मिल रहा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया मेटाफर का। ही वॉज ए लायन इन द, सॉरी, हिज वर्ड्स वर्कड लाइक ए मेडिसिन। अब मुझे ये लाइक ए दिख गया, और ये वर्ड मैंने कहाँ देखा है, ये मैंने देखा है स्माइली के अंदर, कि ये जो वर्ड्स आते हैं लाइक, ये किसके अंदर आते हैं, स्माइली के। तो ये कंपैरिजन है, हिज वर्ड्स जो उसके शब्द थे वो किसकी तरह थे, मेडिसिन की तरह। तो ये किसके बीच में कंपैरिजन है, उसके शब्दों के बीच में, और दवाई की। भाई उसके शब्दों से जो उसको रिलीफ महसूस हुआ वो कैसा था, एक दवाई से, जैसे आप दवाई लेते हो तो आपको रिलीफ महसूस होता है, उसकी तरह था वो। तो ये कंपैरिजन है दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में, और यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हो रहा है, लाइक। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, स्माइली का। अब आपको अच्छे से इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। हिंदी का मानवीकरण जो होता है उसी का ये इंग्लिश वर्जन होता है पर्सोनिफिकेशन। लाइफलेस थिंग्स आर ट्रीटेड एज इफ़ दे वर ह्यूमन बींग्स, कि ऐसी निर्जीव वस्तुएं जिनमें जान नहीं होती, जो सांस नहीं ले सकती, जो एक तरीके से जिंदा इंसान की तरह वो बिहेव नहीं कर सकती, उनको जब हम एक जिंदा इंसान मानते हुए कुछ कहते हैं तो वो किसके अंदर आएगा, वो पर्सोनिफिकेशन के अंदर आता है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। ए लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते। अब पैर किसके होते हैं भैया, तो जानवरों के होते हैं या इंसानों के होते हैं, और वो क्या होते हैं, जीवित होते हैं। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, झूठ की। तो झूठ क्या होता है, एक निर्जीव वस्तु होती है, उसके पैर नहीं होते, हम ये कह रहे हैं। तो पैर तो भाई उसके वैसे होते ही नहीं। हमने झूठ को किस तरीके से ट्रीट किया है कि जैसे वो जिंदा हो, जिंदा इंसानों की तरह या जिंदा जानवरों की तरह वो बिहेव कर रहा हो। तो झूठ के क्या नहीं होते, पैर नहीं होते। सेकंड है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन जो होता है वो बोलता है ज़्यादा तेज, किससे, शब्दों से। तो जो आपका काम है वो ज़्यादा ज़ोर से बोलता है आपके शब्दों से।
अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो बोलने का काम है वो कौन करता है, एक ह्यूमन बीइंग करता है। काम तो कभी बोलता ही नहीं है। अब मैं कोई वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मैं एक लिखने का काम कर रहा हूँ, आप पढ़ने का काम कर रहे हैं। कोई पर्सन कोई भी काम कर रहा है तो वो काम खुद बोलता थोड़ी ना है। अगर हम काम को बोलता हुआ बता रहे हैं तो मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, पर्सोनिफाई कर रहे हैं, उसको एक जीवित इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं। भाई बोलने का काम या तो जानवर करता है या इंसान करता है, नॉन लिविंग थिंग्स तो बोलते ही नहीं है। लास्ट है लव इज़ ब्लाइंड, कि प्यार अंधा होता है। तो ब्लाइंड शब्द हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी एनिमल के लिए या किसी पर्सन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। लव क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग होती है, आप उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। लव को हमने एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया है कि वो एक ब्लाइंड है, लव इज़ ब्लाइंड। इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। मोटा मोटा जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं जब हम उनको सजीव की तरह ट्रीट करते हैं तो वो आता है पर्सोनिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारा है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन और एसोनेंस, इनके दोनों के रूल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। पहले मैं इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। एलिट्रेशन और एसोनेंस दोनों के अंदर ही साउंड्स का रिपीटेशन होता है। जैसे आप एक एग्जांपल देखें, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, तो ये फे वाला जो साउंड है वो आप देख रहे हैं रिपीट हो रहा है। अगर आप एसोनेंस का एग्जांपल देखेंगे, माई डियर गो नियर हिम विदाउट फियर, तो डियर नियर फियर, साउंड क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो एलिट्रेशन में भी साउंड रिपीट होता है, एसोनेंस में भी साउंड रिपीट होता है। ये आपको एग्ज़ाम में कैसे याद रखना है भाई, वहाँ पे एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, एलिट्रेशन में 2 बार क्या आ रहा है, एल आ रहा है। तो जब 2 बार एल आ रहा है मतलब एक साउंड एक से ज़्यादा बार रिपीट होगी। एसोनेंस में भी क्या आ रहा है, 2 बार एस आ रहा है तो एक साउंड एक से ज़्यादा बार रिपीट होगी। और ये वाली जो चीज़ है आप देखेंगे, स्माइली के अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो एक ही साथ 2 बार नहीं आ रहा, ना स्माइली में आ रहा है, ना मेटाफर के अंदर आ रहा है, ना पर्सोनिफिकेशन के अंदर आ रहा है। एक पॉइंट तो हो गया ये कि हमने एलिट्रेशन और एसोनेंस दोनों को ही क्या कर लिया, ये समझ लिया कि एलिट्रेशन और एसोनेंस दोनों के अंदर ही क्या होता है, एक साउंड रिपीट होता है। अब एलिट्रेशन और एसोनेंस में से एक के अंदर एक साउंड जो होगा वो कॉन्सोनेंट रिपीट होगा, सेम कॉन्सोनेंट साउंड, और एक के अंदर क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वावल साउंड, कि एक के अंदर रिपीटेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड का और एक के अंदर हो रहा है रिपीटेशन वावल साउंड का। अब ये आपको कैसे याद रहेगा कि एलिट्रेशन के अंदर किसका रिपीटेशन हो रहा है और एसोनेंस में किसका रिपीटेशन हो रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप गौर करेंगे, एलिट्रेशन ALL, एलिट्रेशन, तो एल को एल किससे मिलता जुलता है, आई से मिलता जुलता है। भाई बड़ा आई जो होता है वो कैसे लिखा जाता है, ऐसे तो लिखा जाता है, बड़े आई से मिलता जुलता है। बड़े आई की तरह ये दिख रहा है हमें, बड़े आई की तरह ये हमें दिख रहा है। अब आई आ गया तो आई क्या होता है, एक वावल होता है, AEIOU, ये क्या होते हैं, वावल्स होते हैं। अगर ये स्पेलिंग के अंदर वावल आ रहा है तो साउंड किसका रिपीट होगा, कॉन्सोनेंट का। और एसोनेंस में एस क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, तो किसका साउंड रिपीट करवाएंगे, ये वावल्स का। मतलब ये 2 आ गए ना, तो ये दोनों मिलके किस पे अत्याचार करेंगे, वावल्स पे। एस क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो ये किस पे अत्याचार करेंगे, कहते हैं ना कि संगठन वाले जो होते हैं वो दूसरे के ऊपर अपनी पावर का यूज़ करते हैं। तो एसोनेंस, एस क्या हो गए, ये कॉन्सोनेंट्स हो गए, ये किसको अपनी पावर का शो ऑफ करेंगे, ये करेंगे वावल्स को। और यहाँ पे ये डबल एल है, ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट एक याद करने के तरीके से आप इसको आई की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि ये आई की तरह दिख रहे हैं हल्के से। एलिट्रेशन, जब 2 आई आ रहे हैं, 2 आई क्या होंगे, वावल्स होंगे, और वावल्स मिलके क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट्स को अपना क्या करेंगे, शो ऑफ करेंगे। अब हम पढ़ते हैं एलिट्रेशन और एसोनेंस को। एलिट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास, चलिए ठीक है। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंटल साउंड इन सक्सेसिव और क्लोजली एसोसिएट वर्ड्स और एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि एलिट्रेशन जो होता है वो रिपीटेशन होता है सेम कॉन्सोनेंट साउंड का। कॉन्सोनेंट साउंड कैसे,
भाई आई क्या होता है? वॉवल साउंड। वॉवल का जस्ट अपोजिट, क्योंकि आई दो आ गए ना, अब ये क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट को टॉर्चर करेंगे, भाई तू 2 बार कर ये काम, तो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा 2 बार या 2 से ज़्यादा बार, ठीक है? बस रिपीटेशन होगा, 2 बार हो या 2 से ज़्यादा बार हो, और वो वर्ड के स्टार्टिंग में होगा। चलिए यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। वर्ड के स्टार्टिंग से मेरा क्या मतलब है कि जो साउंड है वो आप देखेंगे तो वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा है। ये फेयर, फॉल, फॉल, फेयर, तो जो फे वाला साउंड है, जो कि कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वो किसके अंदर आ रहा है? वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा है। 40 fools found 50 flowers, तो 4 फूल फाउंड 50 फ्लावर्स, ये जो एफ वाला साउंड है ये वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा है। और फे वाला साउंड है क्या? कॉन्सोनेंट साउंड। 1 वाइज वुमेन, वाइज वुमेन, वाइज वुमेन, आया समझ में? माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। रेड रेड रोज, साउंड क्या है? रे वाला। अब आर आ रहा है, आर क्या होता है? कॉन्सोनेंट, और ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो भी क्या कर रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है वर्ड के स्टार्टिंग में, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये है एलिट्रेशन का। और उसके साथ साथ में क्या है, हमें यहाँ क्या दिख रहा है? लाइक ए। और अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि लाइक ए किसके अंदर आता है? स्माइली में आता है, तो ये स्माइली और एलिट्रेशन दोनों का ही एग्जाम्पल है। इसका आप ध्यान रखें। आज का हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एसोनेंस। एसोनेंस के अंदर अब हम जानते हैं कि एसोनेंस किसके लिए आता है। एसोनेंस के अंदर 2 एस आ रहे हैं, मतलब एक साउंड को ये रिपीट करेंगे। और दूसरी बात जिसका हमें यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये है कि एस क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। एस कॉन्सोनेंट होते हैं तो रिपीटेशन किसका करवाएंगे? ये दोनों मिलके ये वॉवल साउंड का रिपीटेशन करवाएंगे। द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वॉवल साउंड्स बट डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा तो वो किसका हो जाएगा? एलिट्रेशन का। तो सिमिलर वॉवल साउंड रिपीट होगा तो वो किसका होगा? एसोनेंस का। माई डियर गो नियर हिम विदाउट फियर, तो डियर ये ई आ रहा है ना, ईयर, फियर, नियर, तो ये बीच का जो साउंड है ये कौन सा साउंड है? ये वॉवल साउंड है, ई वाला साउंड, AEIOU। तो ये जो ई वाला साउंड है ये क्या होता है? वॉवल होता है, और इसका यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है डियर, नियर, फियर में। नेक्स्ट है दिस इज ए गुड बुक, गुड बुक, ऊ और ऊ, गुड बुक, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एसोनेंस का। थर्ड है द रेन इन स्पेन स्टे ऑन द प्लेन, द रेन, स्पेन एंड प्लेन, तो वॉवल साउंड का यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एसोनेंस का ये एग्जाम्पल हो गया। एलिट्रेशन और एसोनेंस के बीच में जो आपको बातें ध्यान रखनी है मैं उसको यहाँ पे पॉइंट डाउन कर रहा हूँ। एलिट्रेशन और एसोनेंस, रिपीटेशन ऑफ एलिट्रेशन के अंदर किसका होगा? कॉन्सोनेंट साउंड का, और यहाँ पे वॉवल साउंड का। पहली बात तो ये। सेकंड थिंग जिसका हमें ध्यान रखना है, ये वर्ड के स्टार्टिंग में होगा, और ये बीच में या एंड में। पहली बात तो एलिट्रेशन और एसोनेंस में इतनी चीज़ें मैंने बता दी हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन अब नहीं होने वाला। एक आपको ध्यान रखना है कि एलिट्रेशन और एसोनेंस में साउंड का रिपीटेशन होता है। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि 2 बार कोई अल्फ़ाबेट आ रहा है स्पेलिंग के अंदर, तो मतलब साउंड का रिपीटेशन होगा।
सेकंड थिंग मेरे को क्या समझ में आ रही है कि जो एल है, मैंने इसको समझने के लिए आई की तरह इसको ट्रीट किया है। तो आई का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब आई क्या है, वॉवल है। तो रिपीटेशन दोनों वॉवल्स मिलके क्या करवाएंगे, कॉन्सोनेंट से क्या करवाएंगे, दुगना काम करवाएंगे। तो कॉन्सोनेंट के साउंड जो है रिपीट होगा। और एसोनेंस में दो एस आ रहे हैं जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये वॉवल से क्या करें, दुगना काम करवाएंगे। एलिट्रेशन का जो साउंड है वो वर्ड के स्टार्टिंग में होगा। इसको आप कैसे याद रखें, जो आई अल्फ़ाबेट होता है, भाई आई से हमने इसको याद किया है, तो आई क्या आता है इंग्लिश के अंदर, ए बी सी डी को अगर आप काउंट करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आई किस पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है। और एस किस पे आ रहा है, 19 पे। तो बीच में कौन आ रहा है, भाई बीच क्या होता है, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बीच क्या होता है 13। मिडल में क्या आता है 13। अब पास में कौन है 13 के, एस। तो एसोनेंस का साउंड क्या होगा, वो एक वर्ड के या तो बीच में आएगा या फिर एंड में आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मैंने यहाँ पे जितनी भी ट्रिक्स बन सकती थी वो सारी आपको बता दी हैं। अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब सम अप कर देते हैं जल्दी से। स्माइली में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हुए, लाइक, एज, सो एज, सच एज, एज। कंपैरिजन करते वक्त दो चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि कंपैरिजन करते वक्त दोनों पर्सन अलग अलग होने चाहिए और उन दोनों ही पर्सन्स के बीच के अंदर एक क्वालिटी कॉमन होनी चाहिए जिसका हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। मेटाफर में भी क्या होता है, कंपैरिजन होता है, स्माइली की तरह ही कंपैरिजन होता है, बट क्या होता है डायरेक्ट उसका कंपैरिजन हम करते हैं बिना इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए। मैन इज़ वुल्फ, ये क्या है, डायरेक्ट हमने इंसान की तुलना किससे कर दी है, एक भेड़िए से। डिफरेंस आप देख लें, हिज वर्ड्स वर मेडिसिन्स, डायरेक्ट यहाँ पे हमने कोई लाइक, एज, कोई वर्ड ऐसा यूज़ नहीं किया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मेटाफर का। हिज वर्ड्स वर्क लाइक ए मेडिसिन, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, लाइक वर्ड का हमने यूज़ कर लिया, तो ये हो गया स्माइली का। पर्सोनिफिकेशन में हम किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव मानते हुए जब हम उससे बातचीत करते हैं या इस तरीके से उसको इंडिकेट करते हैं जैसे वो जीवित हो, तो हम उस वस्तु को क्या कर देते हैं, पर्सोनिफाई कर देते हैं। ए लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते। लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन और एसोनेंस तो मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। साउंड्स का रिपीटेशन होता है, इसके अंदर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, इसके अंदर साउंड का रिपीटेशन होता है, बट किसका होता है, वॉवल साउंड का होता है। भाई एस एस क्या होता है, कॉन्सोनेंट होते हैं, तो ये किसका रिपीटेशन करवाएंगे, वॉवल का। ये आई आई, मैंने एल को आई की तरह याद रखा है, तो आई आई मिलके क्या होते हैं, आई क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं, किसका रिपीटेशन करवाएंगे, कॉन्सोनेंट्स का। बस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप इस चैनल पे बने रहें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे इसी टाइप की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए घर में रहें, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।